अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो ये वीडियो होने वाला है आपके चैप्टर्स को लेकर कि सेकंड टर्म में आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आपके आने हैं। ये कई बच्चों के सवाल थे। चलिए आज इस सवाल का मैं आपको जवाब दे देती हूँ। तो क्लास को पूरा अटेंड कीजिए अगर आपको जानना है कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। और हाँ, इस बार चैप्टर्स कुछ ज़्यादा ही है, पहले के मुकाबले ज़्यादा चैप्टर्स है। तो आपको चैप्टर्स में जो पढ़ना है किताब में से, वो सिलेबस में ये दे रखा है असनाफ, जिनमें से आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। असनाफ में है नज्म, मजमून, रुबाई, ड्रामा। ठीक है, 4 असनाफ दे रखे हैं आपको, और इन्हीं में से आपको चैप्टर्स तैयार करने हैं। ठीक है, तो आप चलिए बढ़ते हैं। तो ये है आपका इंडेक्स, जिसमें से हम जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। तो जैसे ड्रामा हमें पढ़ना है, तो ड्रामा में आपको एक ही चैप्टर तैयार करना है, जो कि है मोहम्मद मुजीब का ड्रामा आजमाइश। ठीक है, एक ड्रामा पढ़ना है। उसके बाद नंबर आता है मजमून का। मजमून में आपको ढेर सारे मजमून आपको पढ़ने हैं, क्योंकि कई सारे मजमून हैं, और इसमें ये नहीं बताया है कि आपको सारे पढ़ने हैं या कोई छोड़ना है। इससे पहला वाला जो सिलेबस था आपका रिवाइज्ड सिलेबस, आपको याद हो, रिवाइज्ड सिलेबस जो था टर्म वाइज के अलावा, ठीक है, उसमें जो था वो एक मजमून आपको छोड़ना था, ये वाला इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है कि इब्ने इंशा का ये मजमून है, ये आपको छोड़ देना था। उसमें ये शामिल नहीं था। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि हमें ये पढ़ना है या नहीं। फ़िलहाल तो हम सारा ही लेकर चलेंगे कि हमें सारे मजमून पढ़ने हैं। तो इसमें मजमून है आपके ये 4 और एक पीछे 5। ठीक है, ये रहा औरतों के हुकूक सर सैयद अहमद खां की, और ये 4 मौलवी अब्दुल हक के मखलूस ज़बान, आले अहमद सरूर की चकबस्त लखनवी, इब्ने इंशा की, ये भी छूटा हुआ था सिलेबस में। ये दोनों हमें नहीं पढ़ना था, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि हमें ये पढ़ना है या नहीं। ठीक, आले अहमद सरूर की चकबस्त लखनवी, इब्ने इंशा के इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है के, और मोहम्मद असलम परवेज़ का मजमून है माहौल बचाइए। तो 5 इसमें से हमें पढ़ना है। ठीक है, 5 और एक ड्रामा, 6 टोटल 6 हमें उसमें से पढ़ना है, नस्र में से। ठीक है, ये तो नस्र का हो गया। अब आते हैं नज़्म के ऊपर, हिस्से है नज़्म में, तो 6 आपको इसमें से पढ़ना है। ठीक, अब आते हैं नज़्म में। गज़ल हमें नहीं तैयार करना, हमें नज़्म तैयार करना, नज़्म और रुबाई। और नज़्म में आपको ये सारे पढ़ने हैं, टोटल ये भी 5 है। ठीक है, टोटल 5 है। वैसे पिछले टर्म में अकबर इलाहाबादी में से सवाल आए थे। ठीक, तो अब इसको हमें छोड़ना है या नहीं, ये तो हम तब बता सकेंगे जब इसका सैम्पल पेपर आएगा सेकंड टर्म का, तब हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हम ये छोड़ दें या ना छोड़ें। ठीक, फिलहाल तो हम सारा लेकर चलेंगे। 5 हैं शायर, नज़्म निगार, 5 नज़्म निगार के हमें ये नज़में तैयार करनी है। अकबर इलाहाबादी के जलवे दरबार दहली, इकबाल की हकीकत हुस्न, जोश की गर्मी और देहाती बाजार, अख्तर शिरानी की ओ देर से आने वाले बता, कैफी आज़मी की आंधी। ठीक, वैसे जो रिवाइज्ड सिलेबस जो था उसमें ये नहीं पढ़ना था हमें, जोश की गर्मी और देहाती बाजार हमें नहीं पढ़ना था। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि हमें ये पढ़ना है या नहीं, इसलिए हम सारे लेकर चलेंगे। और एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि जैसे चॉइस करने के लिए तो आता ही है, ऑप्शन तो आता ही है। तो जैसे ये 5 है ना, तो हम इसमें से 4 तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन आएगा तो हम एक छोड़ सकते हैं, वो वाला कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल लेकिन मैं पूरे 5 पे तैयारी करवाऊंगी। इसके बाद आता है नंबर रुबाई का। रुबाई भी काफ़ी है आपके। ठीक, तो इसके हमें 5 हो गए ये टोटल। रुबाई है अनीस की, जिसमें 2 रुबाइयाँ हैं, सब में 2-2 रुबाइयाँ हैं। हर रुबाई को के 2 रुबाइयाँ शामिल है आपके में। तो मीर बबर अली अनीस की है 2 रुबाई, तिलोक चंद महरूम की भी 2 रुबाई, और फिराक गोरखपुरी की भी 2 रुबाई। ठीक है, तो 3 है इसमें
रुबाई को 3 इंच की और 5 इंच की, तो टोटल हो गए आपके 8। ठीक है, तो इसमें से हमें 8 तैयार करने हैं। ठीक है, नस्र में से और नस्र में से हमें 6 तैयार करने हैं। तो 8 से टोटल हो गए 14 हो गए। तो 14 हमें टोटल तैयार करने हैं चैप्टर्स। ये क्लियर हो गया सभी को। अब हमें इस पे अब काम कर देना शुरू करना होगा, क्योंकि ये काफ़ी हैं और इसमें आपको लिखने के लिए भी आएगा, ये नहीं कि खाली एमसीक्यूज दे रहे हैं, लिखने के लिए भी आएगा। लेकिन हाँ, इतना मैं आपको ज़रूर ये आपको तसल्ली दे सकती हूँ कि जो भी आएगा वो आसान लेवल का होगा, मुश्किल नहीं बनेगा पेपर। ये मैं गारंटी दे रही हूँ आपके कि मुश्किल पेपर नहीं बनेगा। जिस तरीके से आपने फर्स्ट टर्म क्लियर कर लिया है, बहुत अच्छा आपके पेपर गया था, सभी खुश थे। इंशाल्लाह इस बार भी आप सबके चेहरे पे स्माइल बनी रहेगी, आप सबके पेपर अच्छे होंगे, क्योंकि जो लेवल होगा वो बहुत ही ईजी रखा जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना। लेकिन हाँ, पढ़ाई तो हमें करनी है, तभी तो हम टेंशन नहीं लेंगे, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है सभी बच्चों को। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, जो अब होगा हमारी तैयारी के ऊपर। तो अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा।